इवनिंग सभी दोस्तों को आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक योर ड्रीम्स पर। तो आज हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सानेन। तो सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है 1869। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया था? तो इसका आंसर है सन 1956। तो जीवन बीमा को 1956 में राष्ट्रीय किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान पर। तो वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है महान कवि कालिदास। तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला महान कवि कालिदास ने लिखी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो दोस्तों यह ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो इसका आंसर है काबुल। तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आंसर है 16 अप्रैल 1853। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर है माउंटबेटन योजना। तो भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। तो अगर कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है 20 दांत। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डॉपलर प्रभाव। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो इसका आंसर है 1964। तो गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद करवाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 सितंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 सितंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका आंसर है एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोसी नदी। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो इसका आंसर है 1969। तो 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा में कदम रखे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन असम के बीच दिशा में स्थित है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर दिशा में। तो चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर है 1945। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर है 1945। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है लोफाइट्स। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को लोफाइट्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है वास्को दी गामा। तो वास्को दी गामा ने भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किससे बनी होती है? तो इसका आंसर है डीएनए। तो जीन डीएनए से बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका आंसर है अक्षांश। तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है फूल। तो पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चीन की दीवार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है। खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर है क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है उसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो इसका आंसर है कानपुर। तो कानपुर गंगा के तट पर बसा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है वर्गीज कुरियन को। तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध थे? तो इसका आंसर है बाप और बेटे का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब तल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो झरने में जब तल जल ऊंचाई से गिरता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो इसका आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो आंसर है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल? तो इसका आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो इसका आंसर है हुमायूं। तो हुमायूं मुगल बादशाह थे जिन्होंने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो आंसर इसका बाघ। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो इसका आंसर है 18। तो हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है असम। तो असम भारत का ऐसा राज्य है जहां चाय उत्पादन सर्वाधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो इसका आंसर है मालीगांव। तो मालीगांव उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो इसका आंसर है लेह। तो भारत में सबसे अधिक ठंड लेह पर पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर है आवारा तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो इसका आंसर है टोक्यो। तो टोक्यो जापान की राजधानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर है एडोल्फ हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो इसका आंसर है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। तो स्वेज नहर के खुलने से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच का मार्ग छोटा हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रेट के रूप में। तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। तो थाईलैंड विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान सा स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून। तो वन अनुसंधान सा स्थान देहरादून में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका आंसर है चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो इसका आंसर है 746 वाट। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो इसका आंसर है एक। तो अमेरिका में केवल एक सेल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली। तो भारत के दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर है प्रोटीन का संश्लेषण। तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो इसका आंसर है अकबर। तो अकबर अनपढ़ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है? तो इसका आंसर है उसका रक्तचाप घटता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मधुमक्खी पालन। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो इसका आंसर है मुंबई। तो मुंबई शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो इसका आंसर है जीटी रोड। तो भारत में सबसे लंबी सड़क जीटी रोड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम का पूर्ण नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर है टाइटेनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो इसका आंसर है लोहा और क्रोमियम की। तो स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो इसका आंसर है एथलीट से। तो अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलीट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रॉड रोग किस फसल का रोग है? तो इसका आंसर है गन्ना का। तो रेड रॉट रोग गन्ने की फसल का एक रोग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो इसका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है महाराणा प्रताप। तो चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़े पुष्प होते हैं? तो इसका आंसर है रैफलेशिया के। तो सबसे बड़े पुष्प रैफलेशिया के होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो इसका आंसर है चर्चिल। तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो इसका आंसर है एथलेटिक्स से। तो अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर है सल्फर। तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो इसका आंसर है ताले बनाने के लिए। तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है? तो इसका आंसर है हीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंकल ट्विंकल रोग किस फल में होता है? तो इसका आंसर है नींबू। तो ट्विंकल रोग नींबू में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है नृत्य। तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो इसका आंसर है हमेशा सीधा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो इसका आंसर है जमुना पारी। तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर है फ्रीऑन। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1957। तो प्लासी का युद्ध 1757। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड
कश्मीर, तो कारगिल कस्बा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर है सरदार भगत सिंह। तो सरदार भगत सिंह ने सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर है एवरेस्ट। तो एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसका आंसर है पत्ती। तो पौधे की पत्ती शोषण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का कुल नाम क्या था? तो इसका आंसर है शाक्य कुल। तो भगवान बुद्ध के का कुल नाम शाक्य कुल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। तो स्याही सोखता पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया लंदन 1946 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो इसका आंसर है लाल प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश सबसे ज्यादा तेज लाल प्रकाश में होता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1757 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये रहे हमारे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।